हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है आर्यन खान का ड्रग्स केस। जैसे आपको पता है कि सारा बॉलीवुड इंडस्ट्री परेशान है और आर्यन खान का केस बहुत ही चर्चा में चल रहा है और साथ ही साथ इनका बेल की प्ली भी रिजेक्ट कर दिया है हाई कोर्ट ने। तो अभी हम देखेंगे कि इन इस केस में आगे क्या क्या हो सकता है और अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी सज़ा के प्रावधान है। तो इसके बारे में और जानकारी के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले ले चलता हूँ और उसमें क्या क्या प्रोविज़न दिए हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, तो मैं अभी अपना स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो ये एनडीपीएस एक्ट है 1985 एंड द पनिशमेंट इम्पोज, ये आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये एक्ट क्या कहता है ये देखते हैं। द एनडीपीएस एक्ट हाउएवर डज नॉट होल्ड बैक ऑन इट विजिलेंस एंड पनिशमेंट related to illegal trafficking and distribution of drugs through denial and criminalization of the process, cultivation, पोजीशन, सेल, यूज पर भी पेनल्टी है जो ये कर रहे थे, परचेस, इंपोर्ट पे पेनल्टी है, एक्सपोर्ट और कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स, कंजप्शन को भी सजा है, एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। हाउएवर द ओनली time the act provides any leniency is when the drugs are to be used for any medical purpose or scientific। अगर ये कोई मेडिकल पर्पज और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है तो ही आपको कुछ छूट मिल सकती है, अदरवाइज इसमें सजा ही सजा है। विच इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय रिक्विसाइट अथॉरिटीज बिफोर हैंड, और वो भी अथॉरिटी के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए। The NDPS Act further appeared to conceive strict punishment of drug trafficking। ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो भी पनिशमेंट है। To expand implementation power to and to implement international convention which India is associated with and also direct psychotropic substance and regulate their usage। आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ड्रग ला इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये देखिए जो जो एजेंसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, एक तो ये आपको पता है नारकोटिक्स ब्यूरो है, एनसीडी है, सब जानते हैं। एक ये आपका सीबीएन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। और अभी मैं आपको सजा के पास आ जाता हूँ, तो क्या क्या इसमें सजा हो सकती है। तो ये देखिए, ये कल्टीवेशन ऑफ कोकोआ प्लांट और ओपीएम कैनबीस, अगर कोई इसका मतलब खुदाई या जुताई करता है या अपने घर में लगाता है तो उसमें अप टू 10 इयर्स की जेल हो सकती है या 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। और ये देखिए, ये मेन पॉइंट है कि द मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन, सेल, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, परचेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट एंड यूज ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड नार्कोटिक्स ड्रग यूज में फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग द पनिशमेंट शैल बी पनिशमेंट इज स्टिल रिजिडियस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। अगर थोड़ा सा भी क्वांटिटी आपके पास है तो 6 मंथ की जेल और 10,000 का फाइन हो सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी हुई या बिजनेस करने के लिए जो इतना जरूरत है उससे थोड़ा सा भी कम हुआ, वुड रिजल्ट रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट, मतलब इसमें फिर आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। कमर्शियल बिजनेसेस, और अगर कमर्शियल का यूज कर सकते हैं तो 10 से 20 साल के लिए सजा हो सकती है। तो अब ये पूरा केस कोर्ट के हाथ में, अब देखते हैं कि इनके केस में क्या होता है। अब वो तो आने आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो यही था जो आपको जानकारी शेयर करना था। तो अगर आपको ये मेरी जानकारी सही लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।